अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अपने एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपको ये पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे आइंदा अपने वीलॉग बनाने में मदद मिलेगी। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो एरिया है पीआईए की ऑटोमेशन। पीए ऑटोमेशन जितना सीरियस सब्जेक्ट है और ऑटोमेशन के जितने फ़वाद हैं, पीआईए में ऑटोमेशन को बिल्कुल ही नॉन सीरियस अंदाज से लिया गया है, और इस वजह से पीआईए को बेतहाशा नुकसानात उठाने पड़े हैं। इसका स्टार्ट जब मैं 1982-83 में जब पीआईए में नए नए कंप्यूटर्स मेन फ्रेम के बाद नए नए कंप्यूटर्स आए थे, तो उस वक़्त वकार अजीम साहब ने एप्पल 64 के कंप्यूटर्स $3,000 के ख़रीदे थे, और उस वक़्त इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट की वजह से उनको गिरफ्तार भी किया गया था, ये एप्पल कंप्यूटर्स ख़रीदने की वजह से। और आपको ये सुन के हैरत होगी कि उस ज़माने में मैं इसको कंप्यूटर को एक स्टेटस सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और जनरल मैनेजर्स के कमरे में ये कंप्यूटर पड़े होते थे और उनका स्विच तक नहीं लगा होता था, लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कंप्यूटर यूज़ किया जा रहा है वो कंप्यूटर वहाँ लगाए होते थे। और आपको पता है कि कंप्यूटर के लिए एयर कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े ऑफिसेज एयर कंडीशन करा दिए गए सिर्फ इस वजह से कि जी ये एप्पल कंप्यूटर्स जो है एयर कंडीशन के बगैर चल नहीं सकते। और इसके अलावा सब एक आपको और बात बताऊं कि ज़ियाउल हक साहब को पीआईए का दौरा कराया गया उस ज़माने में, और उस वक़्त के जनरल मैनेजर बजट ने तमाम पेपर वगैरह हटाकर बजट सेक्शन में बताया गया कि जी पेपरलेस हो गया पूरा बजट सेक्शन, और सिर्फ एप्पल कंप्यूटर्स की वजह से सारा बजट और हर चीज़ जो है कंप्यूटराइज हो गई है। ये सब चीज़ें पीआईए में आम हैं। पीआईए में एयरक्राफ्ट की परचेज के वक्त कोई फिजिबिलिटी नहीं बनती, तो कंप्यूटर्स के लिए कहाँ से फिजिबिलिटी बननी थी। पीआईए में एप्पल के बाद सेबर आया, और सेबर ने जो तबाही मचाई उस पर मैं अलहदा वीलॉग भी कर चुका हूँ। सेबर की वजह से पीआईए को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ये जो ऑटोमेशन की वजह से नुकसान, तो एक तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लेने की वजह से होता है, और एक नुकसान इस तरह के ऑटोमेशन से सही रिपोर्ट्स ना होने की वजह से नुकसान होता है। मतलब आपको जो है ना आपको पता है कि आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है, आपका एग्जैक्ट रेवेन्यू क्या है, आपके एग्जैक्ट एक्सपेंसेस क्या है। ना आपको इंजीनियरिंग के एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल होता है, ना स्टोर्स एंड परचेजेस के एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल होता है, ना फ्लाइट सर्विसेज एयरपोर्ट सर्विसेज के एक्सपेंसेस पे कोई कंट्रोल होता है। सेबर के बाद अचानक हिट का सिस्टम ले लिया गया, और इस तरह ये सिस्टम लिया गया कि सेबर वाले जाते हुए अपना बैकअप डेटा भी जो है वो उस पर उन्होंने प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं किया हिट पे, जिसकी वजह से डुप्लीकेट फ्रॉड्स हुए, जिनको रोकने के लिए मैनेजमेंट को लोगों के रिफंड्स रोकने पड़े, और लोगों को महीनों तक रिफंड नहीं मिले। आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि कस्टमर्स पे इनका कितना बुरा असर पड़ा होगा, और उसकी वजह से पीआईए की सेल्स किस तरह अफेक्ट हुई होंगी। ये सब चीज़ें पीआईए में वक्तन फवक्तन चलती रहीं। उसके बाद जो है विदाउट एनी फिजिबिलिटी, विदाउट एनी थिंग, ईआरपी सिस्टम जो है शुरू कर दिया गया पीआईए में। अब ये सब चीज़ों के लिए अप्रूवल्स होते हैं, लेकिन देखना ये है कि ये ईआरपी बनाने वाली कंपनी, इसको एयरलाइन की कभी इससे पहले उन्होंने ईआरपी सिस्टम्स नहीं बनाए थे। तो पीआईए को जो भी सिस्टम्स अपने यहाँ ये ऑटोमेशन सिस्टम्स शुरू करने चाहिए थे, उनके लिए देखना चाहिए था कि बाहर की एयरलाइंस क्या कर रही हैं, वो कौन से सिस्टम्स बना रही हैं, और एक कम्प्रीहेंसिव सिस्टम पूरी एयरलाइन के लिए लिया जाना चाहिए था। आज तक पूरी पीआईए के लिए कोई कम्प्रीहेंसिव एयरलाइन सिस्टम नहीं लिया गया। सब सिस्टम आइसोलेशन में लिए गए। हिटिट के साथ हिटिट से पहले पीआईए में रैपिड सिस्टम चल रहा था, बजट वाले अपने लिए कोई और ही सिस्टम चला रहे हैं। इसी तरह इंजीनियरिंग के लिए ईआरपी जब लिया था, तो ईआरपी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर था, तो फिर इंजीनियरिंग के लिए विंग सिस्टम क्यों शुरू कर दिया गया, वो भी फुली ऑपरेटिव नहीं है मेरे ख्याल। और ये सारे सिस्टम्स जो लिए गए हैं
स्वाय एप्पल कंप्यूटर्स के कभी इंटरनल ऑडिट ने से इनका और सेबर का जो गवर्नमेंट ऑडिट ने ऑडिट किया, उसके अलावा बाकी सिस्टम्स का कोई इंटरनल ऑडिटर्स या गवर्नमेंट ऑडिटर से ऑडिट नहीं कराया गया, कोई इनकी वैल्यूएशन नहीं कराएगी, कोई इनकी प्रॉपर फिजिबिलिटीज नहीं है, कोई आउटकम नहीं है कि इन्होंने जो है ये सिस्टम्स इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और इससे पीआईए के लोगों की क्या ट्रेनिंग हुई है, वो सिस्टम्स पे ट्रेंड हैं या नहीं है, सिस्टम्स पीआईए को क्या फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, क्या पीआईए की डिसीजन मेकिंग इससे बेहतर हुई है, क्या इन सिस्टम्स की वजह से पीआईए ने अच्छे डिसीजन लेके फ़ायदा हासिल किया है इसमें। ये सब चीज़ें जो है इन सब पे एक सवालिया निशान है। और अभी भी मेरे हिसाब से पीआईए अरबों रुपया अपनी ऑटोमेशन पे खर्च करने के बावजूद अभी भी एक ऐसी अनसर्टन पोजीशन में खड़ी है जहां पर पीआईए को कोई पता नहीं है कि पीआईए की ऑटोमेशन, पीआईए की मैनेजमेंट इस वक्त 100% सेटिस्फेक्शन से ये बात नहीं कह सकती कि पीआईए प्रॉपरली ऑटोमेट हो गई है और पीआईए के सारे सिस्टम्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि ये इस सारे जो सिस्टम लिए गए हैं इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस की जाए, ये देखा जाए कि किस किस का कहाँ कहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से कौन कौन सा सिस्टम लिया गया और उसकी वजह से क्या क्या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हुए, और एयरलाइन को ना सिर्फ उन सिस्टम्स के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पे खर्चा करने से एयरलाइन का नुकसान हुआ, बल्कि पीआईए को अपने एक्सपेंसेस उनके कंट्रोल नहीं हो सके इन फरसुदा सिस्टम्स की वजह से, उनका रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हो सका इन थर्ड क्लास सिस्टम्स की वजह से। इस सब चीज़ों को मेरे हिसाब से इसका एक थॉरो फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल लोगों के खिलाफ, चाहे वो लोअर मैनेजमेंट के हों, हायर मैनेजमेंट के हों या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर्स हों, उन सब के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। मेरा ये वीलॉग अगर आपको पसंद आए तो इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।